नमस्कार दोस्तों, संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि वेट मशीन में चाहे वो कितना केजी का भी वेट में छोटा हो या बड़ा हो, 10 केजी से लेकर के आपका 1 कुंटल, 5 कुंटल, 1 टन का जो वेट मशीन होता है, जो कंप्यूटर काँटा होता है जिसे पल्ला बोलते हैं, तराजू बोलते हैं, उसमें कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है जिससे मैकेनिक भी परेशान और जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो भी परेशान हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि उसमें जो है नंबर या तो ऑटोमेटिक बढ़ते रहता है या तो ऑटोमेटिक घटते रहता है, या तो माइनस में चला जाएगा ना तो प्लस में जा रहा होता है। नंबर उसमें फिक्स नहीं होता है। फिक्स अगर नहीं आ रहा होता है तो उस समय क्या होता है, अगर कुछ भी वेट रखिएगा उस पे, मान लीजिए ये वेट मशीन है, तो इस पे अगर कुछ वेट रखिएगा, वजन रखिएगा, तो उसका वजन सही नहीं दिखाएगा। हो सकता है कि सामान 1 केजी है लेकिन वो दिखा दे 2 केजी, 5 केजी दिखा दे या फिर 200 ग्राम दिखा दे। तो इसी तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर के आए हुए हैं। इसे हम पहले ऑन कर लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है? ये माइनस में जा रहा है, अगर माइनस में जा रहा है वेट मशीन तो वज़न सही नहीं दिखाएगा। मान लीजिए कि ये हम 1 किलो का ये बाट को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है? 700, 800 कुछ ग्राम, अभी नंबर भी सही नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम जब आ जाए, उस समय वज़न नहीं करना चाहिए और इसे रिपेयर करना चाहिए। तो रिपेयर करने के लिए क्या-क्या चीज़ खराब हो सकता है, इसके लिए हम एक-एक पार्ट्स का जो हम वीडियो बनाएँगे। सबसे पहले इसमें इसमें जो नंबर है, ये नंबर को फिक्स करने के लिए हमें क्या-क्या मतलब इसमें खराब हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे पास में लोड सेल है, ठीक है? इस लोड सेल के कारण ये अगर खराब हो जाए तो नंबर फिक्स नहीं होता है, ठीक है? ये लोड सेल इसमें 40 केजी का है, 40 केजी आता है, अब कुंटल का आता है, 3 कुंटल का आता है, 5 कुंटल का आता है, 1 टन का आता है, ठीक है? 1 कुंटल, तो जितने भी लोड सेल हैं, टोटल जो है सेंस करने का काम यही करता है। अगर ये खराब हो जाए, तो कैसे पता करें कि ये खराब है या फिर अच्छा है? तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे चेक करेंगे मल्टीमीटर से, ठीक है? आइए चेक कर लेते हैं, कौन है? और इसमें देखेंगे, कभी-कभी होता है कि चूहा वगैरह तार तार भी अगर चारों तार में से एक कोई तार काट दिया, तो उस समय भी वज़न फिक्स नहीं होता है, ठीक है? तो उस समय क्या करना पड़ता है, अगर चूहा तार काट दिया है तो उसे तार को जॉइन करना पड़ता है, जॉइन करके रीसोल्ड कर देने से हो जाता है। लेकिन बाय चांस मान लीजिए इसमें इसके अंदर में एक डायग्राम जैसा होता है, छोटा आईसी होता है, स्ट्रेन गेज जिसको बोला जाता है, इसमें स्प्रिंग टाइप का होता है, ठीक है? इसमें खिंचाव जब पड़ता है तो एक तरफ में प्लस एक तरफ में माइनस होता है, ठीक है? तो वो अगर डिसबैलेंस हो जाए, वो मान लीजिए एक खराब हो गई, एक कनेक्शन खराब हो गया, तो या तो माइनस में जाएगा तो या तो प्लस में जाएगा। माइनस में जब खराब जाएगा तो उस समय कौन सा कनेक्शन इसका खराब होगा? तो इस 4 तार में से अगर माइनस में जा रहा है तो इस सफ़ेद वाला जो है व्हाइट वायर का कनेक्शन जो है खराब हो चुका है, या फिर इसका रेजिस्टेंस खराब हो चुका है, या तो इसका ट्रैक में जहाँ-जहाँ गया हो वहाँ कहीं डिस्प्यूट है, ठीक है? उस समय क्या होगा, माइनस में जाएगा। मान लीजिए प्लस में जा रहा है वेट मशीन, बढ़ते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उस समय कहाँ पे जाएगा? ये ग्रीन कलर का जो है कनेक्शन वायर है, इसका कनेक्शन में कहीं इसका रेजिस्टेंस खराब हो सकता है। इसके भीतर में रेजिस्टेंस होता है, छोटा-सा सर्किट डायग्राम यहाँ पे होता है, ठीक है? ये सभी लोड सेल में होता है, सेंसर में होता है। और यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरह से मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए ये लोड सेल है। दोस्तों कुछ इस तरह से जो है अंदर में डायग्राम होता है, और यहाँ इसके अंदर में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डायग्राम किट बना हुआ होता है, और इसी किट में जो होता है ये रेजिस्टेंस वगैरह होता है, और इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, और इसका पता जो है लगा हुआ रहता है, जिसे स्टेन गेज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सिकुड़न होता है और दबाव होता है। जब दबाव डालते हैं तो प्लस में सिग्नल जाता है, और जब दबाव हट जाता है, उल्टा दबाव हो रहा होता है, उस समय क्या होता है, माइनस में सिग्नल जाता है। तो इसीलिए डिस्प्ले में जो है माइनस में दिखाता है या फिर प्लस में दिखाता है, ठीक है? तो जब ये खराब हो जाए तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसे हम चेक कैसे करें? मान लीजिए ये चूहा वगैरह कुछ काटा नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसे चेक करने के लिए
ये सही है या सही नहीं है, या फिर मदरबोर्ड इसका खराब है, तो चेक करने के लिए हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं, रेड टू ब्लैक को चेक करेंगे। ठीक है, कितना दिखा रहा है, 402 दिखा रहा है। ठीक है, तो रेड टू ब्लैक हमने यहाँ पे लिखा है 400 से लेके 450 तक। उसके बाद में रेड टू ग्रीन यहाँ पे देखेंगे 264 के करीब दिखा रहा है, यानी कि 250 से रेड टू ग्रीन 250 से 280 आएगा ये, सॉरी ये। उसके बाद में रेड टू वाइट को चेक करेंगे। रेड टू वाइट 250 से 280 है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 263 के करीब आ रहा है, ये सही है। वैल्यू मतलब इसी के आसपास में आना चाहिए। उसके बाद में रेड टू ग्रीन 263 के करीब आ रहा है। रेड टू ग्रीन 250 से 280 यहाँ पे, ये भी ठीक है। उसके बाद करना है, ये ग्रीन और रेड में देख लीजिए, ये ब्लैक है और ये रेड है, इन दोनों का वैल्यू सबसे ज़्यादा आना चाहिए। कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। और ये ग्रीन और वाइट, ये जो वायर है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 350 के करीब। ये देखिए 350 आ रहा है। अगर इसी को रेड के साथ में चेक करेंगे, वैल्यू बदल जाएगा, 250 263 के करीब आ रहा है। ब्लैक को चेक करेंगे, 315 के करीब आ रहा है। व्हाइट को चेक किए तो 350। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू जो है डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक इसका मेजरमेंट करके कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन करके मतलब इतने इतने के बीच में अगर वैल्यू आ रहा है तो ये लोड सेल को सही माना जाएगा, और उस समय क्या होगा, ये लोड सेल सही होगा। अगर इस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है या फिर कम वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये 40 केजी का लोड सेल है, तो इसमें अगर वैल्यू कम ज़्यादा आ रहा है, उस समय क्या करेंगे, लोड सेल को हम चेंज कर देंगे, तो ये जो प्लस में जाने का या फिर माइनस में जाने का जो प्रॉब्लम है, ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से लोड सेल को चेक किया जाता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है सोल्व ना हो, तो उसके लिए हमें कहाँ चेक करना पड़ता है, तो मदरबोर्ड में चेक करना पड़ता है। वो भी एक एक स्पेयर पार्ट को निकाल निकाल के चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले लोड सेल को कैसे चेक करना है ये आपने सीख लिया। अब